हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का गति, समय और दूरी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है, लेकिन फिसलन भरी जमीन के कारण उसकी गति q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। P ग्रेटर देन Q है यदि वह दूरी तय करने में 8 घंटे लेता है तो यहाँ पे 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दी गई कथनों के अनुसार गति जो होती है, गति बराबर दूरी बटे समय के बराबर होता है। ठीक है ना। गति का डिफरेंस लिया जाएगा, P Q से बड़ा है तो P माइनस Q बराबर 1/r होगा। तो यहाँ से कह देंगे 1/r इक्वल टू P माइनस Q। ठीक है ना, 1/r इक्वल टू P माइनस Q, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे लगती है तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है आपको बताना है। 5 विकल्प आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। मान लें कि दूरी डी है, स्पीड एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाते समय और आते समय 2, तो d/2 प्लस d/3 और टोटल लगती है 5 घंटे, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। तो d/2 प्लस d/3 इक्वल टू 5। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 से 6 3 टाइम्स 3d, 3 से 6 2 टाइम्स 2d, 3d 2d 5d अपॉन 6 इक्वल टू 5। 5 से 5 जाएगा, d बराबर 6 किलोमीटर आप लोगों का निकल कर आएगा। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। एक छात्र अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है और अपने स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। 5 विकल्प आपके सामने है और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि दूरी है टी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 और 15 25, तो यानी कि d/5 माइनस d/6, 25 मिनट को घंटे में चेंज कर दिया, 25/60। 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, तो ऊपर आएगा आप लोगों का 6d माइनस 5d, जिसको कह दूंगा d/30 इक्वल टू 25/60। 30 से 60 2 बार, तो यानी कि d बराबर 12.5 किलोमीटर आप लोगों का निकल कर आएगा। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। एक ट्रेन को 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह से पार करने में 18 सेकंड लगते हैं और 120 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है आप लोगों को बताना है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई कैपिटल एल है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एल प्लस 162 और टाइम ले रहा है 18 सेकेंड, तो एल प्लस 162/18 इक्वेशन नंबर 1। गति बराबर एल प्लस 120 और टाइम ले रहा है 15 सेकेंड, तो गति बराबर एल प्लस 120/15 इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से गति दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि ये पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर करेंगे। एल प्लस 162/18 इक्वल टू एल प्लस 120/15। ठीक है ना। देखो, 3 से 6 बार, 3 से 5 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5l प्लस 810 इक्वल टू 6l प्लस 720। एल बराबर आप लोगों का 90 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा।
तो यानी कि एल बराबर 90 और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एल क्या है? ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 120 मीटर और 80 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना है? विकल्प है आप लोगों के सामने 5 यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। दो ट्रेनों की सापेक्ष गति, ठीक है ना, जब एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, यानी कि 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से गुणा, तो 10 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आवश्यक समय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की? 120 और 80, यानी कि 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? 50/18, 50 नीचे 18 ऊपर। तो सॉल्व करेंगे 200/50 गुणा 18, 50 से 204 बढ़ जाएगा, 18 गुणा 4 यानी कि 72 सेकंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक दिशा में जाती हुई एक ट्रेन उसे पार करने में 4 सेकंड लेती है। समान लंबाई की दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में जाते हुए उसे पार करने में 5 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड्स में क्या होगा आपको बताना है। 5 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई x मीटर है। पहली ट्रेन की गति क्या है? x/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 4 सेकंड ले रहा है। दूसरी ट्रेन की गति 5 सेकंड ले रहा है, तो x/5 मीटर पर सेकंड सापेक्ष गति, ठीक है ना, तो जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है ना, विपरीत दिशा में चल रही है। तो x/4 प्लस x/5 यानी कि 9x/20 मीटर पर सेकंड आएगा। एक दूसरे को पार करने में लगा समय 9x/12 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन के द्वारा 2x मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, है ना। तो ये आएगा 2x इंटू 20/9x, यानी कि 40/9 सेकंड। क्लियर है? तो यानी कि 40/9 सेकंड, ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक ट्रेन जो 240 मीटर लंबी है एक आदमी को पार करती है जो विपरीत दिशा में 10 सेकंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ट्रेन की गति क्या है? 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो s+3 इंटू 5/18 इक्वल टू 240/10, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड। और एक स्पीड क्या है? s+3 है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करा 5/18 से गुण। इसको सोल्व करेंगे 24 गुणा 18 बराबर 5s+15, 432 बराबर 5s+15, 5s बराबर 417, s बराबर 83.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से सुबह 8 बजे चलती है और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। वे किस समय मिलेगी आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान ले कि ट्रेन ए को मिलने में लगा समय टी और मान ले कि ट्रेन बी को मिलने में लगा समय t-1, तो 60 इंटू टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस 75 इंटू t-1 इक्वल टू 330 आ जाएगा। तो 60t प्लस 75t माइनस 75 इक्वल टू 330, 135t बराबर 405, t बराबर 3 आवर्स। तो दोनों ट्रेनें सुबह कब मिलेगी? 11 बजे मिलेगी, ठीक है ना।
कब मिलेगी? यानी कि 11 बजे मिलेगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की दर से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे? विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए कि वे टी मिनट में मिलते हैं, तो 5t + 10t बराबर 1200, 15t बराबर 1200, t बराबर 80। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। दो ट्रेनें, एक 160 मीटर, दूसरी 140 मीटर लंबी, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली 77 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और दूसरी 67 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? 5 विकल्प आपके सामने, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। सापेक्ष गति, दोनों गति जुड़ जाएगी, यानी कि 77 + 67 किलोमीटर प्रति घंटा 144 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 144 गुणा 5/18, 18 से 144 8 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। आवश्यक समय, दोनों डिस्टेंस जुड़ेगी 160 + 140 बटे टाइम, यानी कि 40, तो यानी कि 300/40 सेकंड। 300/40 सेकंड होता है 7.5 सेकंड। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे देखिएगा। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो, तो वे एक ही दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय सेकंड्स में लेगी? यह आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड्स। क्वेश्चन को समझते हैं। पहली ट्रेन की गति S1 बराबर 120/10, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की गति S2 बराबर 120/15, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष गति S1 - S2, 12 में से 8 गया तो 4 मीटर पर सेकंड। आवश्यक समय 120 + 120/4 240/4, यानी कि 60 सेकंड। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक व्यक्ति ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 600 किलोमीटर, जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 800 किलोमीटर, हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 किलोमीटर और कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर यात्रा करता है। पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है? 5 विकल्प आपको दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। औसत गति क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है? 600 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर है। तो औसत गति बराबर कुल दूरी, यानी कि 600 + 800 + 500 + 100। समय कैसे आएगा? समय आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 600/80, इसके बाद आएगा आप लोगों का 800/40, इसके बाद आएगा आप लोगों का 500/400, इसके बाद आएगा आप लोगों का 100/50। ठीक है ना? तो 600, 800, 1400, 5, 19 और 1, 100, यानी कि 2000 आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे 80, 40, 450 का एलसीएम 400 ले लूंगा, 80 से 405 पर, और 5 गुणा 300 यानी कि 3000। 40 से 410 बर, 10 गुणा 800 8000, 400 से 401 बर, 1 गुणा 500 5000, 50 से 408 पर, 8 गुणा 100 यानी कि 800। तो ये आएगा आप लोगों का 2000, और इस 400 के ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, नीचे आएगा 3, 8, 11, 11 और 11, 800 और 512, 300। ठीक है ना? तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2000 गुणा 4, 800/123, तो ये आएगा आप लोगों का 65 सही 5/123 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं।
एक निश्चित यात्रा का एक तिहाई हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, एक चौथाई हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष हिस्सा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? विकल्प दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिएगा। मान लीजिए कि कुल दूरी है d किलोमीटर, औसत गति होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत गति बराबर कुल दूरी d मान ले, d अपॉन कुल समय, ठीक है ना। कह रही यात्रा का एक तिहाई हिस्सा, तो d का एक तिहाई d अपॉन 3, 25 की रफ्तार से चलता है तो डिवाइड बाई 25, या लिख दूंगा गुणा 1/25। कह रहा है कि एक चौथाई हिस्सा 30 की रफ्तार से चलता है तो d/4 इंटू 1/30, और शेष कितना आ जाएगा d/3, और d/4 को 1 में से माइनस करूंगा तो d बाई आपका आ जाएगा 5/12, 5/12 इंटू डी, 50 की रफ्तार चलता है डिवाइड बाई 50। तो देखिएगा d नीचे से भी कॉमन ले लूंगा, ऊपर से भी d से d कटेगा, ऊपर आएगा 1 अपॉन, यहाँ से आएगा 1/75, यहाँ से आएगा 1/120, यहाँ से आएगा 5/600। 600 एलसीएम लूंगा, 75 से 600 8 टाइम्स, 120 से 600 5 टाइम्स, 600 से 600 1 टाइम, 1 इंटू 5 5। तो 600 डिवाइड बाई 18, यानी कि 2 से कट कर दूंगा 300/9, यानी कि 3 से कट कर दूंगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गतियां 3:4 के अनुपात में है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 5 विकल्प आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि ए की गति कितनी है 3x है, और बी की गति कितनी है 4x है। ए के द्वारा समय टी में तय की गई दूरी 3x इंटू टी बराबर 4x इंटू टी माइनस 30 मिनट्स को आवर्स में चेंज करूंगा 30/60। तो 3t x से तो x कट गया, 3t इक्वल टू 4t, है ना, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 4 यानी कि 2। तो यानी कि t बराबर 2 घंटे आप लोगों का निकल कर आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से शुरू होती है और हर 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यह 345 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? विकल्प में 5 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले 2 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, है ना, 70 की रफ्तार से चल रही तो हर घंटे 70 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में चलेगी 70 + 70 140 किलोमीटर। 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, कहते हैं कि 2 घंटे में इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है हर 2 घंटे के बाद। तो तीसरे और चौथे घंटे कितना चलेगी? 80 + 80 यानी कि 160, और पहले और दूसरे घंटे चलेगी 140, यानी कि पहले 4 घंटे में 300 किलोमीटर चलेगी। चलना है 345, शेष 45 किलोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि अगले 5वें घंटे में इसकी स्पीड अब 90 हो जाएगी। तो 45/90 यानी कि 1/2 घंटा लगेगा। तो कुल समय लगेंगे इसे अब 4 तो पहले लग गए थे और आधा घंटा, यानी कि 4.5 घंटे का समय लगेगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। आदित्य 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, लेकिन हर 20 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का आराम करने के लिए रुकता है। उसने 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखिएगा, वह जितनी बार रुकता है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 150/20 यानी कि लगभग 7 बार रुक रहा है लगभग। विश्राम का समय 7 × 10, हर बार 10 मिनट रुकता है तो 70 मिनट रुक रहा है, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट रुक रहा है। और दौड़ने का समय
समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 150/15, तो यानी कि 10 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं। तो कुल समय कितना आ जाएगा आप लोगों का? 11 घंटे। और यहाँ से कितना? 10 घंटे ये और 1 घंटा 10 मिनट ये, टोटल समय 11 घंटे 10 मिनट आया। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि यार 20 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, तो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 7 बार रुकेगा, 70 मिनट रुक रहा है। और 150 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 की रफ्तार से तय कर रहे हैं, तो 10 घंटे यहाँ लगेंगे। 10 घंटे और 70 मिनट, यानी कि 11 घंटे 10 मिनट का समय लेगा। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। बाइक और ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 15:27 है। साथ ही एक बस 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बाइक की गति बस की गति का 3/4 है। तो ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? और ये आप लोगों को 5 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, बाइक और ट्रेन की गति का अनुपात है 15:27, तो यहाँ से कह दूंगा बाइक की गति 15x और ट्रेन की गति 27 है। और बस 9 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की गति, गति बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 720/9, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह रहे हैं कि बाइक की गति बस की गति का 3/4 है। बाइक की गति 15x है, किसका 3/4 है? बस की गति का। तो बस की 80, 80 का 3/4, 4 से 80 20 बार, 20 3 60, यानी कि 15x बराबर 60, x बराबर 4 आ जाएगा। तो ट्रेन की गति हमें निकालनी है। तो ट्रेन की गति 27x थी, ठीक है ना? और x की वैल्यू 4 आ गई। 27 गुणा 4, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर क्या होता है आप लोगों का? स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन की स्पीड 108 है, टाइम ले रही 7 घंटे, 108 गुणा 7 यानी 756 किलोमीटर। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझिएगा। एक बस ने बेतिया से अपनी यात्रा शुरू की और अपनी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ 44 मिनट में मोतिहारी पहुंची। यदि बस की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यह आप लोगों को बताना है। और विकल्प में यहाँ पर 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस, सॉरी, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना? टाइम 44 मिनट है, स्पीड 50 है। 44 मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, 44/60 इंटू 50 किलोमीटर। तो वह समय जब बस की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो 44/60 गुणा 50 गुणा 1/55, तो ये आ जाएगा 4/6 घंटे। इसको मिनट्स में चेंज करूंगा, 4/6 गुणा 60, यानी कि 40 मिनट आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। एक ट्रेन एक बस से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय पर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी बिंदु ए से 75 किलोमीटर दूर है और रास्ते में ट्रेन 12.5 मिनट रुकती है, तो बस की गति क्या है? 5 विकल्प आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखिएगा आंसर को, मान लीजिए कि बस की गति 2x है और ट्रेन की गति कितनी है? 3x है, ठीक है ना? ट्रेन बस से 50% तेज चलती है, ठीक है ना? तो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 75/2x माइनस 75/3x, और कितना है? 12.5 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर दिए, 12.5/60। सॉल्व करेंगे, 125/600 इक्वल टू 75/x, ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3। 125/600 इक्वल टू 75/x इंटू 1/6। 175/100 बराबर 75/x, यानी कि x बराबर 75 गुणा 100/125। 25 पंजे 25 दिए और 5 से 20 बार, तो यानी कि x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की गति क्या आएगा? 2 गुणा 60, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों की यहाँ पर आ जाएगी। और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं।
एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन की लंबाई से 40% लंबा है 24 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 क्या है मीटर है, 140 मीटर है, तो ट्रेन की गति क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आंसर को समझिए। प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर, ठीक है ना, ये भी मीटर आएगा। मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x मीटर, तो x प्लस x का 40/100, 40% ज्यादा है ना, इक्वल टू 140, यानी कि x बराबर 100 मीटर। तो गति बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100/10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड आप लोगों का यहाँ पर आएगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मीटर आएगा भाई हर जगह, मीटर मीटर और मीटर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। एक 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से तय किया जाता है। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से तय किया जाता है तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। ट्रेन की गति और कार की गति का अनुपात क्या है? 5 विकल्प आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन को देखिएगा। माना लेकिन ट्रेन की गति x है, कार की गति y है, तो 120/x प्लस 480/y बराबर 8, इक्वेशन 1। 200/x प्लस 400/y बराबर 8 से ही 1/3, इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन में 5 की गुणा माइनस करना है, दूसरी इक्वेशन में 3 की गुणा। तो 600/x प्लस 2400/y बराबर 40, तो 600/x प्लस 1200/y बराबर 25 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा निकल के, ठीक है ना, क्लियर है। अब 2 को 1 से घटाने पर 1200/y बराबर 15, y बराबर 80, 120/x प्लस 6 बराबर 8, 120/x बराबर 2, x बराबर 60। आवश्यक अनुपात x अनुपात y 60/80 यानी कि 6/8 यानी कि 3/4। तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब इस क्लास की समरी देख लेते हैं। गति, समय और दूरी। मूल अवधारणाएं। गति होती है वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है। इसकी गणना गति बराबर दूरी बटे समय के रूप में की जाती है। समय वह अवधि जिसके दौरान गति होती है, इसकी गणना समय बराबर दूरी बटे गति के रूप में की जाती है। दूरी तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, इसकी गणना दूरी बराबर गति गुणा समय के रूप में की जाती है। सूत्र गति बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे गति, दूरी बराबर गति गुणा समय। औसत गति क्या होती है? मूल अवधारणा औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह समग्र प्रदर्शन का माप देता है। तो सूत्र क्या होता है? औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। रेलगाड़ी। मूल अवधारणा ट्रेन की समस्याओं में अक्सर ट्रेनों की गति, समय और दूरी की गणना शामिल होती है, जो त्वरण, मंदी और स्टॉप जैसे कारकों के कारण अधिक जटिल हो सकती है। सामान्य परिदृश्य। पार करने का समय किसी ट्रेन को उसकी लंबाई और गति के आधार पर किसी बिंदु या किसी अन्य वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म या सिग्नल को पार करने में कितना समय लगता है, इसकी गणना करना। सापेक्ष गति जब दो ट्रेनें विपरीत या एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी सापेक्ष गति की गणना करके यह निर्धारित किया जाता है कि वे कब मिलेगी या उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।